हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में क्लास 10th के आपदा प्रबंधन से छठा इकाई आपदा और सह अस्तित्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए है आग लगना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप और ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भूकंप। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जिस क्षेत्र में भूकंप अक्सर आया करते हैं उन क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है अंडाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी चौकोर और ऑप्शन डी आयताकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? इसका आंसर आप लोगों को देना है। जिसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उचित है, अनुचित है, लाभकारी है और उपयोगी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुचित है। ढलानों पे भूस्खलन वाले क्षेत्रों में मकान बनाना अनुचित है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? जिस क्षेत्रों में सुनामी आया करते हैं उन क्षेत्रों में मकान कहाँ बनानी चाहिए? ऑप्शन ए है समुद्र के निकट, ऑप्शन बी है समुद्र तट से दूर, ऑप्शन सी है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? ऑप्शन ए है फसलों को, ऑप्शन बी पशुओं को, ऑप्शन सी भवनों को और ऑप्शन डी सभी को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी को, क्योंकि बाढ़ आती है तो पशु को भी, फसल को भी और घर, खेती गृहस्थी सभी को बर्बाद कर देती है। छठा प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है क्या कारण से होता है? ऑप्शन ए है जल के अभाव में, ऑप्शन बी मिट्टी की नमी के अभाव में, ऑप्शन सी मिट्टी की लवणता के कारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपायों को लिखिए। भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपायों को लिखिए। इसका आंसर देखते हैं। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय इस प्रकार हैं। भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय इस प्रकार हैं। पहला है, भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होनी चाहिए। दूसरा है, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए पत्थर या कंक्रीट के पिलर होने चाहिए। तीसरा है, नींव मजबूत एवं भूकंपरोधी होनी चाहिए। चौथा है, दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंपरोधी होनी चाहिए। इस प्रकार 4 जो है उपाय हमने देखा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। अर्थात जिस क्षेत्र में सुनामी आते हैं उस क्षेत्र में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट करें। आइए इसका आंसर जानते हैं। प्रायः जहां सुनामी की लहरें आती हो या सुनामी वाले क्षेत्रों की आशंका हो वहां गृह निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचे स्थानों पर किया जाना चाहिए। समुद्र तट से दूर और ऊंचे स्थानों पर किया जाना चाहिए। सुनामी आशंकित क्षेत्रों में ऐसे मकान बनवाए जाए जो भूकंप एवं सुनामी लहरों के प्रभाव को कम कर सकते हो।
सुनामी की आशंका वाले तटीय क्षेत्रों में मकान ऊंचे स्थानों पर और तट से कम 100 मीटर दूर होनी चाहिए। तट से कम 100 मीटर दूर होनी चाहिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? आइए इसका आंसर जानते हैं। सूखे की स्थिति में यदि मिट्टी में नमी रहती भी है तो वह तेज धूप के कारण सूखकर नमी रहित हो जाती है। इसके बचाव के लिए आवश्यक है कि नमी को सूखने से बचाने के लिए भूमि पर घास का आवरण अवश्य बना रहे। नदी की द्रोणी में वृक्षारोपण भी नमी को सूखने से बचाता है। न केवल बचाता है बल्कि वह बादलों को अपनी ओर आकर्षित कर वर्षा भी कराता है। खेतों में ऐसी फसल लगाई जाए जो कम पानी में उपज सके। इसके लिए कृषि विभाग से संपर्क साधा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार से कर सकते हैं? भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं? विस्तार से लिखिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। भूस्खलन तथा बाढ़ प्राकृतिक आपदा है जिससे समाज को काफ़ी नुकसान होता है। भूस्खलन का सामना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ढलवा स्थानों पर आवासों का निर्माण न करना, वैकल्पिक संचार प्रणाली का समुचित उपयोग करना, ढालों के ऊपर सघन वृक्षारोपण का कार्य करना, भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण करना इत्यादि। भूस्खलन रोकने के लिए हम निम्नलिखित उपाय जो दिया गया है उन उपायों को करके हम लोग भूस्खलन को रोक सकते हैं। आइए अब बाढ़ को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं उसको जानते हैं। बाढ़ का सामना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। बाढ़ का सामना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहले को देखते हैं। पहला है, बाढ़ से संबंधित चेतावनी पर ध्यानपूर्वक अमल करनी चाहिए। अथवा बाढ़ से संबंधित अगर चेतावनी दी जा रही है तो उसको ध्यान से सुननी चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। दूसरा है, वनस्पतियों को अधिक संख्या में लगानी चाहिए क्योंकि वनस्पति की जड़ जो है मिट्टी को बांधे रहते हैं और बाढ़ से हमारी सुरक्षा करते हैं। तीसरा पॉइंट है, नदी तटबंधों का मरम्मत नियमित किया जाना चाहिए। नदियों के किनारे जो तटबंध है उनका मरम्मत नियमित रूप से किया जाना चाहिए। और चौथा है, मुख्य नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए।